और अब हम सीखेंगे कि हाउ एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम्स केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं। उसके लिए एक कंसेप्ट आप अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि एनर्जी लोअर्स विल फेवर बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जी का डिक्रीज होना ही बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगा। तो इसको हम एक मिसाल की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो एटम्स हैं, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम। ये दोनों इस वक्त एक दूसरे से दूर दूर हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड नहीं बन रहा, एनर्जी ज्यादा है। इस बार अट्रैक्शन भी कम है और ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर मौजूद है। जब ये दो एटम्स करीब आते हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। When the two atoms come closer to each other, the force of attraction increases. ये दो हाइड्रोजन अब इस पोजीशन पर है, पहले से करीब आ चुके हैं एक दूसरे के और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, करीब आएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि वी आर गोइंग टुवर्ड बॉन्ड फॉर्मेशन। सो बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगी? लोअर्स। यहां पर एनर्जी ज्यादा है, जब करीब आए एनर्जी कम हो गई। मजीद करीब आएंगे तो एनर्जी और ज्यादा कम हो जाएगी इनकी। ये वही दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनको और करीब बना दिया हमने, एनर्जी में नीचे आ गए। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इतने करीब आ जाएंगे कि उस पोजीशन पर आकर वो बॉन्ड बना लेंगे और उस पोजीशन पर जो उनके पास डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे कंप्रोमाइज डिस्टेंस। अब देखें आप कि जब वो दूर थे उनके दरमियान जो है वो एनर्जी का लेवल ज्यादा है, जब वो जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं एनर्जी कम होती जा रही है। क्यों? अट्रैक्शन ज्यादा होती जा रही है, जिस वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। इसी चीज को हम एक ग्राफ की मदद से देखते हैं। ये हमारे पास एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं जो कि ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस, फासला। दो एटम्स के दरमियान जो फासला है वो हमने वाई एक्सिस पर ले रखा है। अब देखिए ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ हमें क्या समझा रहा है, क्या सिखा रहा है, उस चीज को देखें। यहां पर ग्राफ का कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है ये देखें। डिस्टेंस मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस है। और इसी पॉइंट पर अगर हम एनर्जी को चेक करें तो एनर्जी भी मैक्सिमम है, एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा है। तो इट मींस कि जब फासला ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है तो अभी हमने क्या कहा है कि एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड फेवर्स लोअर ऑफ एनर्जी। सो जब ये करीब आएंगे इनके, इस पॉइंट को अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर फासला पहले से कम हो चुका है। जब फासला कम हुआ है तो एनर्जी में क्या चेंजेस आई है, यहां पर देखें तो ये एनर्जी भी पहले से लो हो चुकी है, एनर्जी का लेवल भी नीचे आ गया है, यानी कि फासला कम हुआ, एनर्जी भी कम हो गई। तो और ज्यादा अगर इस पॉइंट को देखें, मजीद फासला कम हो गया है, मजीद एनर्जी भी कम। ये देखें यहां से हम फासला ले रहे हैं, ये फासला सब ज्यादा था, ये कम हुआ, ये उससे भी कम हो गया, एनर्जी भी ज्यादा है, कम हुई, उससे कम हो गई। ये जो काम हो रहा है कि जब फासला वो करीब आ रहे हैं, फासला कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसकी वजह हम यहां पर लिख लेते हैं कि ये जो काम हो रहा है इस कर्व के अंदर, दिस एनर्जी इन डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई अट्रैक्शन बढ़ रही है, इस वजह से एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ये कर्व का ये हमने डिस्कस किया। अब देखिए एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उनकी एनर्जी लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन पर होगी, जितनी पॉसिबली लोवेस्ट एनर्जी हो सकती है वो पोजीशन आ जाएगी। तो इस पोजीशन पर जो डिस्टेंस होगा
वहां पर बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो एनर्जी कम नहीं हो सकती और कम से कम एनर्जी ही बॉन्ड बनाती है। तो इट मींस कि यहां पर बॉन्ड बनेगा, उस डिस्टेंस को हम नोट करेंगे और वो डिस्टेंस कहलाएगा कंप्रोमाइज डिस्टेंस। कंप्रोमाइज डिस्टेंस ये जो कि हाइड्रोजन के लिए होता है 75.4 पिकोमीटर, यानी कि इस पॉइंट को हम नाम देंगे, ये जो है कंप्रोमाइज डिस्टेंस पॉइंट है, कंप्रोमाइज डिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि अगर एटम्स इस लिमिट से कंप्रोमाइज लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर क्या होगा। वैसे आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, जब हम लिमिट कोई भी है लिमिट क्रॉस करता है तो उसको मुंह की खाना पड़ती है, बिल्कुल वैसा ही इसके साथ होता है। जब दो एटम्स करीब आते हैं उस लिमिट से ज्यादा जो कि उनके जो बॉन्ड जहां पर बनता है, जैसे 75.4 पिकोमीटर से ज्यादा अगर हाइड्रोजन करीब आ जाते हैं तो उनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बढ़ जाती है अट्रैक्शन की बजाय, उनके दरमियान दूरियां पैदा हो जाती हैं, यानी कि वो हाइड्रोजन या कोई भी एटम्स है वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो जब वो दूर धकेलेंगे, फर्ज कर हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर डिस्टेंस कम हुआ है, कंप्रोमाइज डिस्टेंस से भी कम हो गया है, तो एनर्जी में क्या चेंजेस आई है, एनर्जी पहले से बढ़ चुकी है, एनर्जी इंक्रीज हो गई है। एनर्जी इंक्रीज हुई है इसका मतलब यह है कि अट्रैक्शन तो फिर नहीं हुई, अट्रैक्शन तो कम हो गई, अट्रैक्शन ज्यादा होती तो एनर्जी लोअर होती, लेकिन अट्रैक्शन कम हो गई, कोई और फोर्स ज्यादा हो चुकी है, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड बनेगा। हमने देखा एनर्जी लोअर विल फॉलो द बॉन्ड फॉर्मेशन, सो एनर्जी बढ़ गई है, बॉन्ड नहीं बनेगा। अब मजीद करीब लेकर आएंगे, मजीद एनर्जी बढ़ती जाएगी और यूं हम लिख सकते हैं कि ये वाली जो कर्व, ये वाला जो पार्ट है ये हमें बताता है एनर्जी इंक्रीज, कि यहां पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। तो अब देखें, ये एटम्स की एनर्जी मैक्सिमम थी, वो एक दूसरे के करीब आए, यहां पर आकर एनर्जी सबसे पॉसिबली जितनी हो सकती थी कम हो गई, उन्होंने बॉन्ड बना लिया, कंप्रोमाइज डिस्टेंस। तो जो एनर्जी उनकी थी वो कहां गई, जहां पर उनकी एनर्जी मैक्सिमम थी, लेट्स से कि वो एक 1000, लेट्स से कि वो 1000 किलो जॉल फी मोल थी, तो यहां पर आकर तो वो कम रह जाएगी, तो बाकी की एनर्जी कहां जाएगी, वो खारिज हो जाएगी उसमें से। यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो है -436.5 किलो जॉल फी मोल। तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि इसके दौरान इतनी एनर्जी खारिज हो रही है जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी चेंजेस है और हमने देखा कि एटम्स किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं और क्या उनके दरमियान एनर्जी चेंजेस आती हैं। आपने ग्राफ देखा, क्या आपने कुछ सीखा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने वाकई ही में कुछ सीखा है, कुछ कंसेप्ट मिले हैं आपको इससे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स बर वक्त मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।